एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 महीनों से पूरा महाराष्ट्र तमामी सियासी पार्टियों के नेता, एमपी, एमएलए, यहाँ तक के छोटे से लेकर बड़े पुढ़ारी तक हर किसी की जबान पर एक ही राग है और वो है मराठा रिजर्वेशन का राग। इसी मुतालबे को लेकर मराठा समाज की जानिब से भी आवाज बुलंद हुई और ऐसी बुलंद हुई कि तमामी पार्टियों और उनके कर्ता धर्ताओं की आवाज ही बंद हो गई। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी और तमामी छोटी बड़ी सियासी पार्टियों के नेता, मंत्री, संतरी सब के सब जालना के अंतरवाली सराटी नामी एक देहात में हाजिरी देकर इसी सुर में सुर मिलाने पर मजबूर हो गए। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे ने पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर बदल कर रख दी। भूख हड़तालें हुई, मोर्चे निकाले गए, धरना आंदोलन हुआ। कई मराठा नौजवानों ने समाज को इंसाफ दिलाने और रिजर्वेशन के सदियों पुराने मुतालबे को पूरा करवाने के लिए अपनी जान भी दे दी। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से तो बार बार हुकूमत और मंत्रियों की मीटिंगें हो रही थी। सभी परेशान थे कि आखिर इस मामले को हल कैसे किया जाए। आखिर में फिर एक मर्तबा हुकूमत ने मराठा समाज से हाथ जोड़कर, बिल बिलाकर, मिन्नत व समाजत करके 2 महीनों की मोहलत मांग ली और तमामी माहिरीन कानून, तमामी सियासी पार्टियों और मंत्रियों के साथ साथ हर किसी ने एक ही बात कही। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के आंदोलन की तारीख में शायद ये पहला मौका था कि 2 न्यायमूर्ति अंतरवाली सराटी पहुंचकर मराठा समाज को ये समझाने लगे कि मिलने वाला, टिकने वाला रिजर्वेशन होना चाहिए। वो सारी कानूनी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी जो रिजर्वेशन के लिए जरूरी है। यानी अदालत के सामने भी ये साबित करना होगा कि मराठा समाज पसमानदा है और इन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। बहरहाल मराठा समाज हो, धंगर समाज हो या फिर कोई और समाज, जो भी तालीमी, समाजी और माशी तौर पर पसमानदा है, उन्हें रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए और यही इन तमामी तबकात का जमहूरी हक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मराठा समाज भी तो गुज़िश्ता 30-40 सालों से इस मुतालबे को पूरा करने की मांग कर रहा है। मराठा समाज को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन अब ये बात सिर्फ हुकूमत और तमामी सियासी पार्टियों के सामने ही नहीं, बल्कि हमारी रियासत के 13 करोड़ से ज्यादा आवाम के सामने भी पूरी तरह से साफ हो चुकी है और सभी ने इस बात को कबूल भी कर लिया है कि रिजर्वेशन के लिए किसी भी समाज को पसमानदा साबित करना जरूरी है। और अगर ये होता है तो फिर कोई भी इनके रिजर्वेशन की मुखालिफत नहीं कर सकता। लेकिन अब ये बात भी सभी पर आया हो चुकी है कि गुज़िश्ता 70 सालों से मुसलमान जो वाकई तालीमी, समाजी और माशी तौर पर पसमानदा है, ये हम या खुद मुसलमान नहीं बल्कि मरकजी हुकूमतों से लेकर रियासती हुकूमतों की जानिब से इस ताल्लुक से बनाए गए अनगिनत कमीशनों, जिनमें काबिल जिक्र रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी और महमूदुर रहमान कमेटी शामिल है, जिन्होंने कई सालों तक इस मामले को लेकर छानबीन की, सब कुछ खंगाल कर रख दिया, हर तरह के सर्वे को अंजाम दिया और आखिर में इन तमाम कमीशनों ने हुकूमत और अदालत तक ये बात साफ और शफाफ लफ्जों में तहरीरी तौर पर साबित भी कर दी कि महाराष्ट्र के मुसलमान वाकई तालीमी, समाजी और माशी तौर पर पसमानदा है और इन्हें हर हाल में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस मामले को लेकर मराठा समाज और दिगर समाजों का रिजर्वेशन हवा में अटका हुआ है, इस मामले और इस कानूनी दलील पर महाराष्ट्र का मुसलमान पूरी तरह से फिट होने के बावजूद आखिर वजह क्या है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन के जमहूरी और कानूनी हक से महरूम रखा गया है? इसकी एक ही वजह हो सकती है कि हुकूमत और तमामी नेताओं का मुसलमानों के साथ दोगलापन। बस इसी दोगलेपन की वजह से मुसलमान अपने सबसे बड़े और जमहूरी हक से आज तक महरूम है। नाजरीन, ये महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। बहरहाल चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो या फिर कोई भी सियासी पार्टी, चाहे वो मुस्लिम परस्त सियासी पार्टियां ही क्यों ना हो, सब रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर गुज़िश्ता कई दहाइयों से अपनी सियासी दुकानें चला रहे हैं। हकीकत में और संजीदा तौर पर कोई इस मसले को हल करने के लिए फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि जब तक ये मुद्दा बरकरार रहेगा, इन्हें अपनी सियासत करने का मौका यूं ही मिलता रहेगा। हर हुकूमत और हर पार्टी ने मुसलमानों को जिस हक से महरूम रखा, वो सरासर गैर कानूनी, गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी है। कमीशनों की रिपोर्टें चीख चीख कर ये बात कह रही है कि मुसलमान भी रिजर्वेशन का हकदार है। मुसलमानों को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाले मुसलमानों की तरक्की किसी हाल में कबूल करने के लिए शायद तैयार नहीं है। हुकूमत और नेताओं के इस दोगलेपन ने पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की आंखें खोल दी है। अब कानून
जमहूरियत और दस्तूर की दुहाई देने वाली तमामी पार्टियों और इनके नेताओं से मुतालिबा है कि वो मराठा और धंगर समाजों के साथ साथ सबसे पहले मुसलमानों को उनका हक दे, उनका हक मारने, उनका हक छीनने और उनके साथ गैर इंसानी बर्ताव और सुलूक करने से अब बाज आ जाए। इंतखाबात से पहले पहले करोड़ों मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए जो तालीम के मैदान में तरक्की करना चाहते हैं, जो तालीम के मैदान में तरक्की का ख्वाब रखते हैं, यही इनका मकसद है। इनको तालीमी शोबे में 5% रिजर्वेशन जल्द से जल्द मंजूर करके हुकूमत और तमामी सियासी पार्टियां और इनके नेता अमली तौर पर ये साबित करें कि जिस संविधान को लेकर वो अपने ओहदों की कसम खाते हैं, इसी संविधान की इज्जत करते हुए, इसी संविधान को बुलंद रखने के लिए और इसी संविधान पर अमल करते हुए मुसलमानों का 5% तालीमी रिजर्वेशन जल्द से जल्द मंजूर ना करें, क्योंकि मंजूर तो हर कोई इसे कर चुका है, अदालतों ने भी इसे मंजूर कर लिया है, लेकिन बस अब इसे बहाल करना है। और ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ तमाम पार्टियों और उनके नेताओं की है। अगर ये लोग इस काम को पूरा करने में नाकाम होते हैं तो फिर ये इस बात का सबूत ही है कि इन तमाम को शायद हकीकी मानों में मुसलमानों से एलर्जी है, इसीलिए वो इनका मंजूर किया गया हक मारने का घिनौना जुर्म कर रहे हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।